बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ किस किस्म का खौफनाक फ़ैसला वापस ले लिया गया, ये फ़ैसला क्या था, ये फ़ैसला कहाँ पे किया गया और फिर इस फ़ैसले को कैसे वापस लिया गया, मामला क्या है, माजरा क्या है। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि आलमी सहूलतकारी और इमरान खान का आर्मी चीफ को जवाब, और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, हमारी जो पहली खबर है वो प्रीवियस व्लॉग के साथ पैबस्ता है। आखिरी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हमने खबर शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा आलिया हमजा ने अबूरी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है, और आप देखने वालों को ये भी बताया था कि इम्कान है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत होगी। तो आलिया हमजा की दरख्वास्त पर 2 मरतबा समाअत हुई है। पहली समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने करते हुए जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के, उन एतराज़ात से मुतल्लिक आलिया हमजा के वकील को कहा गया कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं उसको रिमूव करके नई दरख्वास्त दायर करें। और जज साहब ने आलिया हमजा के वकील से कहा कि मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, तो आप दरख्वास्त दायर करें, तो हो सकता है कि आज आपकी दरख्वास्त पे समाअत हो जाए। अब ये एतराज़ात क्या थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, वो नाज़रीन ये थे कि एक मुकदमा आलिया हमजा के खिलाफ सरगोदा में है, 5 मुकदमात फैसलाबाद में है, लेकिन अबूरी ज़मानत के लिए एक ही दरख्वास्त जो है आलिया हमजा की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ लगाया कि हर मुकदमे के लिए आपको अलग अलग दरख्वास्त जो है वो दायर करना पड़ेगी। तो जब जज साहब ने नई दरख्वास्त दायर करने का कहा तो फिर अलग-अलग तमाम दरख्वास्तें अबूरी ज़मानत की दायर की गई, और फिर जुमा नमाज के बाद इन दरख्वास्तों के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की और लीगल टीम से आलिया हमजा के वकला से पूछा कि कितने दिन खातून जो रहनुमा है PTI की, वो कितने दिन जेल में रह चुकी हैं। तो अदालत को बताया गया कि 15 माह और 6 दिन जो है वो आलिया हमजा को जेल में रखा गया। जिसके बाद जज साहब ने उनसे यह सवाल किया कि अब आपको जो अबूरी ज़मानत चाहिए, इस अबूरी ज़मानत के लिए आपको कितने दिन चाहिए कि आप मुतलका फोरम पे पेश हो सकें। तो 2 हफ्तों की मोहलत मांगी गई कि 2 हफ्तों की मोहलत दें तो हम तमाम जो मुकदमात हैं उसमें मुतलका अदालतों में पेश हो जाएंगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आलिया हमजा की लीगल टीम की इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया और 2 हफ्तों की उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें मुतलका ट्रायल कोर्ट से मुस्तकिल ज़मानत के लिए या ज़मानत के सिलसिले में रजू करने का हुक्म दे दिया है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन फैसले की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एपलेट बेंच, जिसमें काजी फैसल साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, और 21 साल के बाद कत्ल के मुकदमे को के मुलज़म को बरी किया गया। आज शरी एपलेट बेंच ने वो जो तहरीरी फैसला था 21 साल के बाद मुलज़म को बरी करने का, उसका तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो इस किस्म के फौजदारी मुकदमात होते हैं जिसमें मुलज़म इंसाफ के मुंतज़र होते हैं और सालों में जेल में कैद होते हैं, तो अगर गर्मियों की तातीलात हैं तो जो जजेस हैं उन्हें इस किस्म के फौजदारी मुकदमात के लिए गर्मियों की तातीलात में भी अपनी दस्तयाबी को यकीनी बनाना चाहिए। तो ये एक फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। अब आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान के घुटने या पाँव पकड़ने का क्या मामला है। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि आम इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के मबैन जो फासले थे उन्हें कम करने के लिए राब्ता किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ, और इन राब्तों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या कहती रही, क्या अलकाबात मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से और ख़ास तौर पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दिए गए। लेकिन बहरहाल जब हुकूमती नताइज पर इमरान खान साहब ने फैसला किया, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हमने हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाना है, एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है, तो मौलाना फजल रहमान वो भी
इंतखाबात के नताइज पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं तो उनके साथ भी रब्ता किया जाए। तो ये राब्ते तो हुए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई हतमी जो कमिटमेंट होती है, यकीन दहानी होती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कराई। उसके बाद एक मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया के साथ जो उनकी एक बैठक हुई, नशिस्त हुई, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का इंकिशाफ किया कि हमें इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तहरीक इंसाफ ने KP की असम्बली को तहलील करने और पंजाब और नेशनल असम्बली से इस्तीफों की यकीन दहानी करवाई है। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने साफियों के साथ ये बात शेयर की तो उसके फौरी बाद बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट आया कि ऐसी कोई यकीन दहानी मौलाना फजल रहमान साहब को असम्बली तहलील करने की या फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने की नहीं करवाई गई। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हो गए और मौलाना साहब की नाराजगी की एक वजह यह भी थी कि जो असद कैसर साहब हैं वो तो यकीन दहानी करवाते हैं, मौलाना साहब के साथ मुलाकात करते हैं कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जो असद कैसर के छोटे भाई हैं जो कि KP असम्बली के रुकन हैं, उनकी जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। तो इस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फिर अल्टीमेटली मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता इशू टू इशू किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन अपनी अलग से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ात पे जो हमारी तशवीश है, लेकिन किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खटका लगा कि कहीं हम जो हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाना चाहते हैं, अगर मौलाना फजल रहमान साहब उस तहरीक में शामिल ना हुए तो हमारी उस हुकूमत मुखालिफ तहरीक की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि जितनी मौलाना साहब की शमूलियत से हो सकती है। तो अब तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के हुक्म पे ये फैसला किया है कि आज जो कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें उमर यूसुफ साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, असद कैसर हैं, शिबली फराज साहब हैं, 5 रुकनी ये कमेटी है जो कि मौलाना साहब की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी, जिसमें कामरान मुर्तज़ा हैं, अब्दुल गफूर हैदरी हैं, असलम गौरी समेत 5 अरकान मौलाना साहब की कमेटी में शामिल हैं। इनके साथ नशिस्त की जाएगी, बैठक की जाएगी और मौलाना साहब के साथ भी बातचीत की जाएगी और उनको राज़ी किया जाएगा कि आप हुकूमत मुखालिफ इस अलायंस में शामिल हों और मौलाना साहब के साथ बात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो ये बैठक नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हों मौलाना के साथ तहरीक इंसाफ की जो नशिस्त है इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा इस नशिस्त का, इस बैठक का, इस पर फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो तफसीलात होंगी इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी की वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के जो सरबराह हैं, जो तहरीक के चेयरमैन बनाए गए आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक के महमूद अचकज़ई, वो भी तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं। अब अचकज़ई साहब को राज़ी करने का भी एक इम्तिहान जो है वो तहरीक इंसाफ को दरपेश है। तो इस सिलसिले में आज ज़राए से ये खबर सामने आई है कि अचकज़ई साहब को ये तजवीज़ दी गई है कि जो कायमा कमेटियाँ हैं पार्लियामेंट की, उनकी रुकनीत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है मुस्तफ़ी हो सकते हैं और इस तजवीज़ के हवाले से मुशावरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू कर दी गई है और ज़राए इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि जल्द इस तजवीज़ के ऊपर हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो कर लिया जाएगा। यानी एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई नाराज़ हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल देने के लिए इन दोनों रहनुमाओं को राज़ी करने का अयादा कर चुकी है, अज़म कर चुकी है, लेकिन कितनी कामयाब होती है ये मौलाना साहब वाला तो आज पता चल जाएगा, आज नहीं तो चंद दिनों की बात है। जो भी कहानी है, जो भी दूध का दूध या पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने खबर शेयर की कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जिनकी अदालत में एक दरख्वास्त फिक्स हुई, इस्लामाबाद रिपोर्टर एसोसिएशन की दरख्वास्त थी कि कुछ साथियों की अडयाला जेल में जो कोर्ट रिपोर्टिंग को कवर करने जाते हैं उनकी एंट्री पे पाबंदी लगा दी गई है। मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर की जो कोर्ट रिपोर्टर्स के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीम के जो सदर हैं फयाज महमूद साहब, उनकी खबर थी और साथ में साकिब बशीर साहब ने खुद भी इसको कन्फर्म किया कि जज साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि
अडयाला जेल में सहाफियों को SOPs के मुताबिक अदालती कार्रवाई को तो कवर करने की इजाज़त है, लेकिन जज साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि सहाफियों को इमरान खान के साथ गुफ्तगू, उनका इंटरव्यू, उनके साथ जो बातचीत होती है उसको रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं। ये फवाज महमूद साहब ने भी अपनी एक्सक्लूसिव खबर दी है, साकिब बशीर साहब ने भी इसको कंफर्म किया, लेकिन ये रिमार्क्स देने के बाद जाहिर सी बात है कि रिमार्क्स कोई अहमियत नहीं रखते जब तक वो जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन हैं वो अदालती फैसले का हिस्सा ना बन जाए। तो अब डेवलपमेंट ये हुई है कि फयाज महमूद साहब के साथ मेरी जो बात हुई है उसमें यह बताया गया है कि जो इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया है उसमें इस हवाले से जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो अदालती फैसले में शामिल नहीं की गई कि जो सहाफ़ी हैं वो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनके साथ गैर रस्मी गुफ्तगू को रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात जो है जो कि रिमार्क्स में तो थी जज साहब के, लेकिन तहरीरी फैसले में शामिल नहीं की गई। अगर नाज़रीन ये रिमार्क्स जैसे कि जज साहब ने दिए, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, ये अगर तहरीरी फैसले में भी आ जाते तो इमरान खान साहब के लिए फैसला खौफनाक हो जाता, क्योंकि इसके बाद जो खान साहब अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अपना जो मौक़िफ़ देते हैं मुल्क की सियासी हालात हाज़रा पे या अपने मुकदमात के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, वो तमाम चीज़ें ख़त्म शुद्ध हो जाती अगर ये रिमार्क्स अदालती फैसले का या ऑब्जर्वेशन अदालती फैसले का हिस्सा बन जाती। लेकिन ये बचत हो गई है और हैरानी हुई है कि जब जज साहब ने रिमार्क्स दी हैं तो फिर इसे अदालती फैसले में क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन बहरहाल जिन दोस्तों की ये खबर है वो आज भी तस्दीक कर रहे हैं कि जज साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे। जो सदर हैं इस्लामाबाद कोर्ट रिपोर्टर्स के एसोसिएशन के फयाज महमूद साहब वो कहते हैं कि ये रिमार्क्स जज साहब ने दिए, लेकिन तहरीरी फैसले में ये रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन जो है ये शामिल नहीं है। तो इमरान खान साहब के साथ सहाफ़ियों की गुफ्तगू करना अडयाला जेल में, इस पर अब किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ये शामिल हो जाती ऑब्जर्वेशन तो खान साहब के साथ, जैसा कि आज भी खान साहब ने बात की है गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ, तो आज ये गुफ्तगू करने से अदालत की जानिब से या जेल इंतजामिया की जानिब से उन्हें रोक दिया जाता। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, और ख़बरें भी सामने आई कि जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं, जो तकाज़े हैं इस चांसलर का इलेक्शन लड़ने के, वो पूरे कर दिए हैं और खान साहब ये चांसलर का इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लड़ने जा रहे हैं। अब ये जो नाज़रीन चांसलर का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के हवाले से ज़राए का ये दावा है, मैं क्लियर कर दूं ये खबर नहीं है, ये ज़राए का दावा है कि अब की मर्तबा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात होने जा रहे हैं वो ऑनलाइन होंगे और इस इलेक्शन की जो कंपेन है, यानी इलेक्शन कंपेन है, वो भी ऑनलाइन चलाई जाएगी और वोटिंग भी ऑनलाइन करवाई जाएगी। और इस चांसलर के इलेक्शन और मुहिम के हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये इसलिए इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि इमरान खान साहब की बरतानिया में माजी में रिश्तेदारी भी रह चुकी है। जमैमा खान इमरान खान साहब की अहलिया रहीं, फिर बदकिस्मती से तलाक हो गई, लेकिन जो इमरान खान साहब के एसेट हैं, जो बच्चे हैं, सलमान हो, कासिम हो, टैरियन हो, वो आज भी जमैमा के पास हैं, जमैमा उनको पाल रही हैं, वो वहाँ पे बड़े हो रहे हैं। और फिर माजी में इमरान खान साहब जो जमैमा के भाई हैं, गलबन जैक गोल्डस्मिथ, वो जब लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो खान साहब ने जैक गोल्डस्मिथ के इलेक्शन कैंपेन की हमायत भी की थी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और बाकी भी जो भी तरीक़ाकार हो सकता है उसके मुताबिक भी खान साहब ने ये कहा था कि सादिक खान की जगह जो है वो जैक गोल्डस्मिथ को जो है ये लंदन का इलेक्शन जीतना चाहिए, लंदन मेयर का इलेक्शन जीतना चाहिए। तो अब ज़रा ये दावा करें कि खान साहब के लिए आलमी सहूलतकारी तो मौजूद है और आलमी सहूलतकारों की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब को ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़वाया जाए। और जब खान साहब ये चांसलर का इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, बल्कि ज़रा दावा कर रहे हैं कि उनको जितवाने की कोशिश भी की जाएगी। इस सूरत में होगा ये कि जब खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कोई ज़राए का दावा है, ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस है ज़राए का। वो ये कहते हैं कि फिर जो ऑक्सफोर्ड में मुख्तलिफ तकरीबात होंगी इस इलेक्शन के बाद जीतने वाले चांसलर की, उसमें खान साहब जीतते हैं तो खान साहब की शिरकत वहाँ पर करना ज़रूरी होगी। जब खान साहब की शिरकत ज़रूरी होगी तो खान साहब यहाँ पे अपने मुकदमात के सिलसिले में कैद होंगे, अडयाला जेल में होंगे, तो उनको वहाँ पे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे जो रुकावट होगी वो उनके खिलाफ मुकदमात और अदालती फैसले होंगे। तो इस सूरत में आलमी दबाव आएगा। तहरीक इंसाफ भी इस अदालती दबाव को बढ़ाने की कोशिश करेगी कि खान साहब को जेल से निकाल के बरतानिया भेजा जाए, वहाँ पर वो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीबात में शिरकत कर सकें।
लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो रुकावट बन रहे होंगे इमरान खान साहब की जेल से रिहाई और बरतानिया यात्रा के सिलसिले में। तो ये जो आलमी दबाव आएगा, इसके सिलसिले में जो पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात हैं वो ख़राब होने का जो है, सफारती जो ताल्लुकात हैं उसमें ख़राब होने का जो है, उसमें खराबी पैदा होने का जो है वो इम्कान पैदा हो सकता है। ये ज़राए का एनालिसिस है जो हमारे साथ जो है वो शेयर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने जो साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की, उस पर आने से पहले जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, उस समाअत के हवाले से आप नाज़रीन को बताते चलें कि एक तो आज इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो ट्रैक पे आई है, और जो नैब के तफ्तीशी हैं मियाँ उमर रदीम, उस पर इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अपनी जिरा का आगाज़ कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से आज ये जिरा मुकम्मल ना हो सकी है। आइंदा तारीख पर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो मियाँ उमर नदीम पर अपनी जिरा का प्रोसेस मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस केस की समाअत के बाद जो खान साहब ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में जो चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया कि जो फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल है वो ओपन ट्रायल होना चाहिए। पहले तो खान साहब कहते रहे कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर खान साहब कहते रहे कि फैज़ हमीद हमारा असासा है, उसको ज़ाया कर दिया गया, फिर खान साहब का तीसरा मौक़िफ़ ये आया कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो ये जो ओपन ट्रायल की बात खान साहब ने की, मुतालबा किया, इस पर सिक्योरिटी अस्करी इदारों का ये रिएक्शन आया कि खान साहब का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के साथ कोई ताल्लुक ना है, तो खान साहब बेफिक्र रहें, फैज़ हमीद का तो कोर्ट मार्शल होगा, इन कैमरा होगा, लेकिन अगर आपका इमरान खान का नाम इस मामले में आया तो खान साहब का ट्रायल ओपन किया जाएगा। तो इस रिस्पांस पे अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के, यानी एस्टेब्लिशमेंट के रिस्पांस पे खान साहब ने आज जवाब दिया। वो जवाब क्या है? ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब का जवाब आर्मी चीफ के लिए है। सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि जनरल फैज़ के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं, और उनका यह जवाब है दूसरी जानिब से कि इमरान खान तसल्ली रखें, उनका अगर ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया तो खान साहब ने जवाब यह दिया कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह होता हूं जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूं। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम फैज़ हमीद पे लगा रहे हैं, तो फैज़ से मिलके 9 मई की साजिश की गई। मैंने ज़ीरो से अपनी पार्टी को शुरू किया, 28 साल आइन के अंदर रह के जद्दोजहद की। अगर 9 मई में फैज़ हमीद मुलविस है तो उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। यह मिलिट्री का इशू है, ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। अगर हमूद रहमान कमीशन पे अमल दरामद हो जाता तो आज मुल्क में जमहूरियत होती, मुल्क में मार्च न लगते। अब यह खान साहब ने जवाब तो दे दिया कि मैं एक सियासी जमात का सरबराह होने के नाते ये ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि एक सियासी जमात के सरबराह को यह भी देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है। कानून तो कोर्ट मार्शल इन कैमरा होने की बात करता है। अगर खान साहब फैज़ हमीद साहब का ओपन ट्रायल चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप इस तरह के ज़बानी मुतालबे करें, आप ऐसा करें कि आपकी जमात कौमी असम्बली में मौजूद है, आप आर्मी एक्ट में तरमीम की एक बिल जो है, मुजवजा बिल जो है, कौमी असम्बली में मूव कर दें कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। ज़बानी मुतालबों से कानून तो नहीं बदला जा सकता, तो बेहतर ये होगा कि बजाय मुतालबा करने के खान साहब कौमी असम्बली में बिल लेके आएँ और वहाँ पर मुतालबा करें और अपने नंबर पूरे करके वो कौमी असम्बली से फैज़ हमीद के हक़ में वो बिल मंजूर करवा लें। अच्छा, आगे भी कुछ बातें हुई। ये जो खान साहब कहते हैं कि हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पे अमल होता तो आज मुल्क में जमहूरियत होती। आप कहते हैं कि आज मुल्क में मार्शल लगा है, तो अपने जब आप वज़ीर आज़म थे, आपकी हुकूमत थी, तो हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करने पर किसने रोका था? खान साहब इस सवाल का जवाब भी दे दें। और फिर आप कहते हैं, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि रात के पिछले पैर आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके जरिए भिजवाया, या ये पैगाम रसा कौन था, फौज की सहूलत कैसे मिली, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली? सहाफ़ी का सवाल, इमरान खान ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब अब रहने दे। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। सहाफ़ी का सवाल, इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी फार्म 47 की हुकूमत वाले से बातचीत नहीं करनी। जब भी इनको खदशा होता है PTI के एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हो रही है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। इनको याद नहीं आता जिनके साथ 9 मई हुआ है, उनको वो दरअसल 9 मई को फरामोश नहीं कर रहे और 9 मई वालों को माफ़ भी नहीं कर रहे। और वो कौन है? वो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। अच्छा, फिर खान साहब से सवाल हुआ कि कहा जा रहा है कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात में अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई? इस सवाल का खान साहब ने जवाब दिया कि जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा है कि PTI की
एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हुई है और खान साहब को 1 साल के बाद इलेक्ट्रिक बुश और कापियाँ और किताबें फराहम कर दी गई हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।